तो क्वेश्चन दिया गया है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्टीम इज 8x 8:4। यानी एक स्टिल वाटर में बोट का स्टीम यानी धारा के साथ जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है 8 और 1। ठीक है। इफ़ टेक्स 4 आवर्स बाय बोट टू कवर 50 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। यानी 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने पर और 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने पर टोटल उसको समय कितना लगता है 4 घंटे। तो एक फार्मूला होता है क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इसी से अपन क्या निकाल लेते हैं, टाइम का फॉर्मूला, टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब इस नीचे वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया था धारा की स्पीड का, बोट की स्पीड का दिया गया था धारा की स्पीड के साथ रेशियो। तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, लेट कर लेते हैं 8x। तो स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी कितनी x। तो इस दोनों के यूज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड। ओके। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड में बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी 8x + x, और इसमें माइनस हो जाएगी बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मिल गया। अब हमें टोटल टाइम निकालना है। तो सबसे पहले कौन सी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम, 54 अप स्ट्रीम। ठीक है। कितनी स्पीड के साथ कवर कर रहे हैं, 8x + x, 8x + x के साथ। फिर हम 42 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं कितनी स्पीड के साथ, ये दिया है 8x - x की स्पीड के साथ। ठीक है, अप स्ट्रीम। तो इन दोनों का जो टाइम होगा अलग अलग आएगा, हम बाद में इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 4। ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 54/9x 42/6x = 4। अब यहाँ पे कट जाएगा 6 टाइम्स, ये भी 6 टाइम्स, 6x/6x = 4। तो ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, 12/x = 4। तो 12 4 से कट जाएगा 12 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब वो पूछ रहा था फाइंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। डाउन स्ट्रीम स्पीड की पूछ रहा था हमसे, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या रख देंगे 3। तो हो जाएगा 8 × 3 + 3 यानी 24 + 3 यानी 27 किलोमीटर पर आवर।